डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन। हेलो फ्रेंड्स, मैं क्यों बोल रहा हूं ये डिप्रेशन। मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव द साइक चैनल से। फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ना, वो हमारे आसपास हर कोई बोलता हुआ दिखेगा कि हमें डिप्रेशन हो गया है, इसे डिप्रेशन हो गया है। ठीक है, लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं मेंटल इलनेस को कि डिप्रेशन क्या होता है और अदर इलनेस क्या होती है। फ्रेंड्स, यूजुअली हम ओपीडीज में क्या पाते हैं? ओपीडीज में पाते हैं हमारे पास जो भी लेमैन पेशेंट आ रहा है, लेमैन पर्सन आ रहा है या कोई पेशेंट आ रहा है, वो आके हमें यही बोलता है जी हमें तो डिप्रेशन है या हमारे घर वालों को डिप्रेशन हो गया है। फ्रेंड्स, ये डिप्रेशन क्या है? आपको क्या मालूम है कि वेदर यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और योर फैमिली मेंबर्स आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, व्हाट आर द कोर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन? तो फ्रेंड्स, जब तक हम इस डिप्रेशन को जानेंगे नहीं, हम इसी डिप्रेशन 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 के माया जाल में फंसे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि डिप्रेशन आज के समय में एक ऐसा वर्ड है जो आपको हर कोई बोलता दिखेगा। डिप्रेशन एक तरह से साइकेट्री का फैशन वर्ड हो गया है। मतलब हर कोई ये फैशन में बोलता है, आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, आई एम सफरिंग फ्रॉम सच काइंड्स ऑफ सिम्टम्स ऑफ हैविंग डिप्रेशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी बात पे डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज डिप्रेशन। हम कब बोलेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन के फीचर्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, डिप्रेशन को जानने के लिए सबसे पहले बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में समझना होगा। ठीक है, तो मैं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में फ्यूचर में आपसे वादा करता हूं कि एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें डिफरेंशिएशन बताऊंगा कि बाइपोलर में कितने पोल होते हैं, किसे हम डिप्रेशन बोलते हैं, किसे हम मैनिया बोलते हैं। लेकिन आज बात है सिर्फ डिप्रेशन की, तो हम सीधे आते हैं डिप्रेशन के ऊपर। डिप्रेशन में फ्रेंड्स, जो मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, जो सिम्टम्स बताने जा रहा हूं, वही सिम्टम होते हैं डिप्रेशन के लिए। तो अगर आपके आसपास में किसी व्यक्ति को वो सिम्टम दिख रहे हैं, आपकी सोसाइटी में वो सिम्टम दिख रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ही इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। बिकॉज डिप्रेशन इज अ वेरी मिसडायग्नोस्ड प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा मिसडायग्नोस्ड होता है डिप्रेशन। तो वो कोर सिम्टम्स क्या है? देखिए, डिप्रेशन में बेसिकली क्या होता है, 3 कोर सिम्टम होते हैं और लगभग 7 एडिशनल सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो कोर सिम्टम्स क्या है फ्रेंड, इसको जानना बहुत जरूरी है। देयर आर 3 मेजर कोर सिम्टम्स। नंबर 1, डिप्रेस्ड मूड, जिसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट डिप्रेस्ड मूड। नंबर 2, लॉस ऑफ एनर्जी, जिसको कई बार क्लिनिशियन बोलते हैं एनर्जिया। नंबर 3, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं एनहेडोनिया। ठीक है, तो नंबर 1 पे आते हैं डिप्रेस्ड मूड। डिप्रेस्ड मूड क्या होता है फ्रेंड्स? किसी भी इंसान का अगर कोई जो मन है, मिजाज है, वो हमेशा उदास रह रहा है, लंबे समय तक उदास रह रहा है, तो समय क्या है, लगभग 15 दिन के आसपास तक वो पर्सन बोलता है पिछले 15 दिनों से मैं बहुत उदास हूं, मतलब मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है, हर समय उदासी रह रही है, तो हम बोल सकते हैं कि उसे डिप्रेशन हो सकता है। नंबर 2, लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी मतलब वो पेशेंट बोलेगा कि मेरे अंदर वो ताकत नहीं रह गई, मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है जिससे कि मैं काम को एग्जीक्यूट कर सकूं। किसी काम में किसी काम को करने के लिए शरीर में ताकत नहीं बचती। हम उसे बोलते हैं कि बाहर घूमने जाना है, पेशेंट बोलता है कि हमारे अंदर एनर्जी नहीं, हम कैसे घूमने जाएं। तो फ्रेंड्स, एनर्जी का लॉस होता है। नंबर 3, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। जिस भी पेशेंट को दिक्कत होगी उसका इंटरेस्ट नहीं होगा किसी भी काम में, मतलब घर की सिचुएशंस में, घर की काम में, बाहर के काम में, ऑफिस के काम में, तो आपको ज्यादातर उसको बोलते हुए लोग मिल जाएंगे कि तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है कोई काम करने का, तुम आजकल ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। सो दीज आर द 3 मेन कोर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। तो फ्रेंड्स, अगर 15 दिनों में इनमें से कोई भी एक सिम्टम मौजूद है तो हम बोल सकते हैं कि उसे डिप्रेशन है। अब हम आते हैं एडिशनल सिम्टम्स के ऊपर कि फ्रेंड इसके अलावा हमें और एडिशनल सिम्टम्स क्या क्या मिल सकते हैं डिप्रेशन में। तो नंबर 1, स्लीप डिस्टर्बेंस। कई बार पाया जाता है कि डिस्टर्बेंस बोल रहा हूं मैं, डिस्टर्बेंस मीन्स होता है कि कई बार नींद बढ़ जाती है, कई बार नींद नहीं आती है।
हर इंसान में वेरी करती है सिम्टम्स। कई बार नींद बढ़ जाता है और कई बार नींद बिल्कुल नहीं आती, रात रात भर पेशेंट बैठा रहता है। तो जहां पर नींद में डिस्टरबेंस हो वहां पे भी चांसेस होते हैं कि वो डिप्रेशन हो सकता है। नंबर 2 जो एडिशनल सिम्टम्स है वो है पुअर कंसंट्रेशन। जिस पेशेंट को डिप्रेशन होता है वो अपने आप को मतलब चीजों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, वो ध्यान नहीं लगा पाता है, मतलब किसी काम में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता, तो उसका कंसंट्रेशन भी पुअर हो जाता है। नंबर 3 है लो कॉन्फिडेंस। आपको लोग बोलते हुए दिखेंगे कि वो लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जा रहा है। तो ये भी एक सिम्टम है डिप्रेशन होने का। सबसे मेजर सिम्टम जिससे हम सीधा स्विच कर सकते हैं कि इस पर्सन को सीवियर डिप्रेशन है, वो होता है सुसाइडल आइडियाज, सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल थॉट्स। तो फ्रेंड, जिन भी लोगों में आत्महत्या के विचार आते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोल सकते हैं कि वो डिप्रेशन के शिकार हैं। ठीक है, मूवमेंट स्लो हो जाएगा, वो हर काम को स्लो तरीके से करेंगे, चलेंगे स्लो, बोलेंगे स्लो, हर काम में उनके स्लोनेस आ जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है पेशेंट के अंदर गिल्ट फीलिंग आ जाती है, वो अपने आप को सेल्फ ब्लेम करते हैं कि जो भी हो रहा है वो मेरे गलती की वजह से हो रहा है। हालांकि जरूरी नहीं है कि वो उनकी गलती हो, लेकिन उनको हर बात में अपने आप को ब्लेम करते हैं, मतलब उनके अंदर गिल्ट फीलिंग आ जाती है। तो फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट है कि पुअर एपेटाइट। पुअर एपेटाइट ये होता है कि खाने का इच्छा नहीं होता है, भूख कम हो जाती है, कई बार बहुत ज्यादा भूख हो जाती है। पुअर इसीलिए पुअर वर्ड यूज हो रहा है कि मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि उसकी जो भूख है वो रात भर बैठ के खा रहा है, उसका नींद ही नहीं आ रही, वो खाता जा रहा है, या बहुत ज्यादा उसकी एपेटाइट बढ़ गई है, उसका एकदम इच्छा नहीं है खाने का। तो फ्रेंड्स, ये टोटल 10 सिम्टम्स हैं, 7 एडिशनल एंड 3 कोर सिम्टम्स। अगर आपको इनमें से लगभग जो है कोर में से 3 या टोटल में से अगर 7 से अधिक सिम्टम है, अप्रॉक्स 9-10 के आसपास हैं, तो प्रॉब्लम सीवियर है डिप्रेशन की। ठीक है, इसका बेसिकली मैनेजमेंट की जरूरत है। लेकिन डिप्रेशन में एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूं, इसमें निगेटिव ट्रायड्स मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये निगेटिव ट्रायड्स क्या होते हैं? होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस। होपलेसनेस मीन्स कि उसकी जिंदगी में कोई होप नहीं है, उसको लगता है कि कोई होप नहीं बचा है, मतलब मैं किस चीज के लिए जीऊं, मैं किस चीज के लिए अपने कुछ काम करूं, अपने एफर्ट्स लगाऊं। नंबर 2, उसे लगता है मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं है, मैं हेल्पलेस हूं, मतलब नो वन इज देयर टू हेल्प मी। ठीक है, वर्थलेस हो जाता है कि मेरा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा जो जीवन है वो किसी वर्थ नहीं है, मतलब मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया है। तो फ्रेंड्स, जब ये 3 फीचर्स आपको साथ साथ मिले, निगेटिव आइडियाज हो, साथ में ये एडिशनल फीचर्स और साथ साथ कोर फीचर्स मिलते हैं, तभी हम बोल सकते हैं कि डिप्रेशन है। यूजुअली फ्रेंड, डिप्रेशन को हम एंजाइटी के साथ मिसजज कर जाते हैं, डिप्रेशन को हम स्किज़ोफ्रेनिया के साथ मिसजज कर जाते हैं, डिप्रेशन को हम अदर सोमैटिक फॉर्म डिसऑर्डर्स के साथ, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के साथ मिसजज कर जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं अगर आप इन सिम्टम्स पे ध्यान देंगे तो शायद आप डिप्रेशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि मैं इसके ऊपर और भी डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिप्रेशन के क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स में कैसे कैसे उसका पोल्स डिसाइड किया गया है, साथ में डिप्रेशन का क्या मैनेजमेंट होता है, मैं इसके ऊपर भी आपको वीडियो प्रस्तुत करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो कुछ जानकारीप्रद लगी होगी, और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लोगों तक पहुंचाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।